नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज एमपी इंडिया। पूर्व मंत्री वर्मा का चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग का पर बड़ा हमला, बोले सारंग मंत्री योग्य नहीं, इस्तीफा दें। आपातकाल में नेताओं की सियासत, ऑक्सीजन के लिए समाज सेवा संस्थाओं पर निर्भर कोरोना मरीज, जनप्रतिनिधि सिर्फ घोषणा तक सीमित। सीहोर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीज दम तोड़ रहे हैं। यही स्थिति आष्टा में भी सामने आई है कि कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था और कोरोना मरीजों के परिजन ऑक्सीजन के लिए दर-दर भटक रहे थे। जिसके बाद पूर्व मंत्री सोनकक्ष, विधायक सज्जन वर्मा ने आष्टा के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 25 लाख, सांसद महेंद्र सोलंकी ने 15 लाख, आष्टा विधायक रघुनाथ सिंह मालवी ने 20 लाख रुपए की राशि की घोषणा ऑक्सीजन प्लांट के लिए की थी। बस यही से ऑक्सीजन प्लांट का सियासत का महासंग्राम शुरू हो गया और घोषणाओं पर लगातार नेता एक दूसरे पर पलटवार कर राजनीति हमले कर रहे हैं। और इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के आपातकाल में भी यह राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर जुबानी हमले कर रहे हैं और यह संग्राम थमने का नाम ही नहीं ले रहा। सज्जन और सारंग आमने सामने। आज आष्टा आए कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री सोनकक्ष, विधायक सज्जन वर्मा ने शिवराज सरकार के चिकित्सा एवं शिक्षा मंत्री, सीहोर जिले के कोविड प्रभारी विश्वास सारंग पर बड़ा जुबानी हमला करते हुए सारंग को अयोग्य करार देते हुए इस्तीफा देने की मांग की है। दरअसल बीते दिनों आष्टा आए मंत्री विश्वास सारंग ने पूर्व मंत्री सोनकक्ष, विधायक सज्जन वर्मा की ऑक्सीजन प्लांट पर 25 लाख रुपए की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए सारंग ने कहा था कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर राशि नहीं दे सकता, तो वो सज्जन वर्मा कैसे दे सकते हैं। सारंग ने सज्जन वर्मा को नसीहत देते हुए कहा था कि इस पर राजनीति ना करें, यह समय राजनीति करने का नहीं है। वहीं इसके बाद आज आष्टा आए पूर्व सज्जन वर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा झूठ बोलने वालों की पार्टी है, जिसका एकमात्र सूत्र झूठ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बेशर्म लोग हैं, इन्हें शर्म भी नहीं आ रही और झूठ बोलते हैं कि विश्वास सारंग तत्काल इस्तीफा दे दो। तुम इस योग्य नहीं हो जिसके नियमों, कायदे, कानून जिनकी सरकार ने बनाए हो और उसे ही नियम, कायदे, कानून पता ना हो। झूठ बोलकर अंधेरे में रख रहे हो। यह झूठ बोलने वालों की सरकार ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। आपातकाल में सियासत, ऑक्सीजन के लिए समाज सेवी संस्था पर निर्भर जनप्रतिनिधि सिर्फ घोषणा तक सीमित। कोरोना के सैकड़ों मरीज ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ चुके हैं, तो देश से लेकर प्रदेश के तमाम अस्पताल में ऑक्सीजन के लिए कोरोना मरीजों के परिजन दर-दर भटक रहे हैं। लेकिन इन सबकी तकलीफों को दूर अब आष्टा में ऑक्सीजन प्लांट पर हुई घोषणाओं के बाद सिर्फ भाजपा कांग्रेस प्रदेश स्तरीय नेता एक दूसरे पर जुबानी हमले कर अपनी राजनीति रोटी सेकने में लगे हैं। कहने को तो आष्टा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिले की सबसे बड़ी विधानसभा है, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री के जिले जैसी कोई विशेष बात नहीं। आलम तो इतने बुरे हैं कि इस कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन के लिए समाज सेवी संस्था के ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा है और बीते एक माह से आष्टा में सामाजिक संस्थाएं कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवा रही है। लेकिन सत्ताधारी दल से लेकर विपक्ष के कांग्रेस सरकार के बेशर्म नेता ऑक्सीजन प्लांट पर सिर्फ घोषणा तक सीमित रह चुके हैं और ऑक्सीजन प्लांट की घोषणा हुए 17 दिन बीतने को है, लेकिन अब तक इसके लिए जमीन पर कोई क्रियान्वयन नहीं किया, जो इस अस्पताल में भी इन राजनीतिक दलों के नेताओं की संवेदनशील चेहरों को उजागर करता है। बस खबर में अभी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। विधायक निधि का तो नियम है कि जिस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हो उसी विधानसभा में वो राशि खर्च कर सकते हो। अब मुझे नहीं आ रहा समझ में कि कोई दूसरे क्षेत्र का विधायक आष्टा में कैसे लेटर दे रहा है और कैसे विधायक निधि यहाँ लग जाएगी। मैं तो यहाँ के सांसद जी को और विधायक जी को धन्यवाद दूंगा कि आष्टा में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए उन्होंने अपनी विधायक निधि और सांसद निधि दी है। पर यदि मैं भोपाल से आऊँ, मेरी विधानसभा भोपाल में है और मैं ये चाहूँ कि मैं आष्टा में विधायक निधि से कुछ दूँ, तो ये संभव नहीं है।
खाली सूत्रवाद बीजेपी का बता दिया, झूठ बोलो, झूठ बोलो, जोर से बोलो। बेशर्म लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, शर्म भी नहीं आती। आदमी टप टप करके मर रहा है। यदि एक जनप्रतिनिधि पैसे दे रहा है तो उसका सदुपयोग करके दिखाओ, क्योंकि तुम्हारी सरकार तो कंगली सरकार है जिसने 2-2.5 हजार करोड़ के कर्जे में इस प्रदेश को डुबो दिया। पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। मुख्यमंत्री का जिला सीहोर माना जाता, आस्था उसकी धड़कन है, वहां के हालात इतने बुरे हैं। यदि एक जनप्रतिनिधि यदि पैसा देता तो उसका सम्मान करना चाहिए। शर्म भी नहीं आ रही झूठ बोलते हुए। विश्वास सारंग को, विश्वास सारंग तत्काल इस्तीफा दे दो, तुम इस योग्य नहीं हो। जिसे नियम कायदे कानून जिसकी सरकार ने बनाए हो और उसे ही वो नियम कायदे कानून पता नहीं है, लोगों को झूठ बोल के अंधेरे में रख रहे हो। तो ये झूठ बोलने वालों की सरकार अब चलेगी नहीं ज्यादा।